हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन व्लॉग एंड ब्यूटी चैनल। आज मैं आप लोग से इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ अपने बेबी का अल्ट्रासाउंड का सारे रिपोर्ट। क्योंकि मैंने भी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे थे और जिसमें कि बता रहे थे कि अगर बेबी का उसमें हार्ट बीट 140 के अबव होता है तो बेबी गर्ल होता है, 140 के अंडर रहता है तो बेबी बॉय होता है। प्लेजेंटा पोजीशन भी बोलते थे कि एंटीरियर रहेगा तो बेबी गर्ल मोस्टली होती है, और पोस्टीरियर रहता तो बेबी बॉय के चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सिम्टम्स थे बहुत सारे। तो सिम्टम्स तो जो मैं बोलूँगी बेबी बॉय के जो मेरे थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे। और जो रिपोर्ट्स दिखाते हैं अल्ट्रासाउंड में, बोलते हैं कि हार्ट बीट इतना होता है तो मतलब 140 के अंडर में रहता है तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 140 के अबव रहता है तो बेबी गर्ल होने के मतलब गारंटी देते हैं लोग। तो मैं आप लोग को मैं अपनी बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगी, जो देख के बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे। क्योंकि जो मेरे बेबी बॉय की जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है टोटली जो मतलब जो वीडियोस में मैंने भी देखे हैं, आप लोग भी देखते होंगे, तो जो बेबी गर्ल के सब चीज़ें बताते हैं जैसे हार्ट रेट और प्लेजेंटा पोजीशन सब मेरे बेबी बॉय के हैं। मतलब 140 के अबव ही मेरे बेबी बॉय के स्टार्टिंग से हार्ट रेट थे, और मेरा प्लेजेंटा का जो पोजीशन था वो भी एंटीरियर था। तो मैं आप लोग को ये वीडियो के ज़रिए बोलना चाहती हूँ कि जो अगर आप लोग प्रेग्नेंट है और ऐसे मतलब बॉय की चाहत रखते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जेंडर में डिफरेंस की वजह से सब सोचते होंगे कि नहीं मुझे बेबी बॉय ही चाहिए। बहुत लोग ऐसा नहीं है, बहुत लोग को मतलब फैमिली भी कंप्लीट करनी होती है। सभी आजकल का पहले जैसा मेंटालिटी नहीं रह गया। सब लोग चाहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली पूरी हो जाए। बेबी किसी को बेबी गर्ल होती है सोचते बेबी बॉय हो जाए, और बहुत लोग किसी को बॉय होता है तो सोचते बेबी गर्ल हो जाए। तो इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, सही है, इच्छा होती है अपनी, तो इस वजह से भी वीडियो देखते हैं। तो तो मैं यही आप बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत लोग जैसे नहीं वीडियो देख के जैसे कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, टेंशन में आ जाते हैं। जिनको अगर बॉय चाहिए रहता है तो टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं मेरे बेबी का तो हार्ट रेट 140 के अबव जा रहा है, मेरा प्लेजेंटा तो एंटीरियर है, अब मुझे तो बेबी गर्ल होगा, तो पहले से ही टेंशन में आ जाते हैं। तो 9 मंथ की जर्नी होती है, फिर वो टेंशन में लेके बिना मतलब का बेबी को भी नुकसान पहुंचता है, आपके बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं आपको अपने बेबी बॉय की रिपोर्ट दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ वो देखिए। और अगर आपकी भी रिपोर्ट ऐसी है या फिर बेबी बॉय का बेबी का हार्ट बीट आपके 140 के अबव है, तो आप ऐसे कंफर्म मत हो जाएगी नहीं मुझे, अगर आप इच्छा रखते हो बेबी बॉय की तो आप कंफर्म मत हो जाएगी नहीं मुझे वीडियो देख के बहुत सारे कि नहीं मुझे तो, मैंने तो ऐसे वीडियो इतने सारे देखे हैं कि उसमें 140 के अबव बता रहा तो बेबी गर्ल होता है। तो ऐसा नहीं है। तो चलिए मेरी रिपोर्ट देखिए। तो ये मेरा फाइल है जिसमें मेरा पहला रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी। होप आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, 1 सेकेंड। देखिए इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, सपना दुबे। मेरी डॉक्टर ये थी, मेरा डेट था 31 जैन का रिपोर्ट है ये मैंने जो निकलवाया है। उसमें मैं आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको हार्ट बीट बताऊंगी अपने बेबी का और मेरा प्लेजेंटा पोजीशन। तो मेरे हार्ट बीट का देखिए, कार्डिक एक्टिविटी इज अप्रिशिएटेड 152 BPM। तो ये मेरा फर्स्ट रिपोर्ट है, ठीक है। ये 7 वीक 2 डेज़ का रिपोर्ट है जिसमें मेरे बेबी का हार्ट बीट आया 152 BPM, जो कि 140 से अबव है, ठीक है। और इसमें कहीं पे भी अभी तक प्लेजेंटा का पोजीशन नहीं दिखा है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा रिपोर्ट दिखाती हूँ अपना। अब जो मेरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है मेरी, वो जैन की रिपोर्ट थी, ये देखिए ये मार्च की रिपोर्ट है। ये 5 मार्च की रिपोर्ट मैंने निकलवाया था। ये मेरा नाम है, और इसमें देखिए मेरे बेबी का हार्ट बीट कितना दिया है यहाँ पे, 161 BPM, ये देखिए। फैटल हार्ट रेट 161 BPM, ठीक है।
यहाँ पे प्लेजेंटा का अभी तक पोजीशन तो नहीं बताया, अपीयर्स नॉर्मल लिखा हुआ है फिलहाल। यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक नहीं बताया प्लेजेंटा का पोजीशन क्या है। और हार्ट बीट 161 बीपीएम, जो कि 152 बीपीएम से भी ज़्यादा है। 140 से ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो दोनों रिपोर्ट आपने देखा, मेरे दोनों स्टार्टिंग के जो रिपोर्ट थे दोनों में 140 से अबव ही था मेरा बेबी का हार्ट बीट। और ये रिपोर्ट है 12 वीक, आई एम सॉरी, ये रिपोर्ट है 12 वीक 1 डे का, वो 7 वीक का था। ठीक है, ये एंटी स्कैन है मेरा। ओके, तो इसमें भी आप लोग ने देख लिया हार्ट बीट कितना है। अभी मेरा थर्ड रिपोर्ट देखिए। ठीक है, तो वो मेरा रिपोर्ट था मार्च का। तो ये रिपोर्ट में इसके बाद मैंने रिपोर्ट निकलवाया है एनोमली स्कैन रिपोर्ट। ये है 2 मई का रिपोर्ट है। यहाँ पे मेरा नाम सपना शशिकांत चौहान लिखा है। एक्चुअली वो जो नाम था मेरा, वो मेरा मायके का नाम उन लोगों ने लिख दिया था, सपना दुबे। वो मेरा मायके का नाम है, ये मेरे हस्बैंड का नाम है सपना शशिकांत चौहान। तो मेरा ससुराल में सरनेम चौहान है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा प्लेजेंटा का पोजीशन बताया है इस स्कैन में, एनिमल स्कैन में। इसके पहले प्लेजेंटा का पोजीशन नहीं बताया था। तो इसमें बताया है प्लेजेंटा इज एंटीरियर एंड शो ग्रेड 1 मैच्योरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने प्लेजेंटा का पोजीशन देख लिया मेरे। अभी यहाँ पे प्लेजेंटा प्रीविया और लो लाइंग प्लेजेंटा नहीं था मेरा। ठीक है, अभी इसमें बेबी का हार्ट बीट आपको बताती हूँ। इसमें बेबी का FHR देखिए 172 BM एंड रेगुलर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 172 BM रेगुलर बताया है। अभी बाकी सब हाँ, और ये है 21 वीक 4 डेज का रिपोर्ट मेरा। ठीक है, तो अभी आपने इसमें भी देख लिया, मेरे बेबी का हार्ट बीट था 172 BPM हार्ट रेट, और प्लेजेंटा का पोजीशन था एंटीरियर। ठीक है, ये मेरा एनिमल स्कैन था। उसके बाद का जो मेरा रिपोर्ट था वो मैंने निकलवाया था 1/8 को, 1 तारीख को, 8 अगस्त को, 8 अगस्त पहली तारीख को निकलवाया था। यहाँ पे भी मेरा नाम फिर से चेंज कर दिया इन्होंने, दुबे सपना लिख दिया। और ये मेरा लास्ट रिपोर्ट था, मैंने ये 8 मंथ में निकलवाया था। उसके बाद मैंने फिर रिपोर्ट नहीं निकलवाया एक भी। तो यहाँ पे मेरा देखिए प्लेजेंटा का पोजीशन कहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेजेंटा एंटीरियर। ठीक है, प्लेजेंटा एंटीरियर लिखा है, और बेबी का हार्ट बीट लिखा है फैटल हार्ट रेट 161 BPM। ठीक है फ्रेंड्स, फैटल हार्ट रेट 161 BPM और प्लेजेंटा एंटीरियर। तो और ये मेरा नाम है और ये डेट है। ये मेरा लास्ट निकलवाया था 1/8 को, ये रिपोर्ट निकलवाया था 30 अगस्त को मेरा बेबी बॉर्न हो गया। तो 30 अगस्त को मेरा बेबी बॉर्न हो गया। मेरे बेबी को अभी 3rd मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपने मेरा रिपोर्ट देखा, मेरा जो फर्स्ट रिपोर्ट था अल्ट्रासाउंड में उसमें था 152 BPM था, सेकेंड में था 161, थर्ड में था 172, फिर लास्ट में था 161। मतलब सारे रिपोर्ट में मेरे बेबी का हार्ट बीट था 140 से अबव है। वो आपने देखा, प्लेजेंटा था मेरा एंटीरियर। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोग भी मतलब मेरा तो फर्स्ट बेबी था, तो मुझे तो इतना ना कि नहीं बेबी गर्ल हो बॉय जो भी है सब चलेगा, फर्स्ट बेबी में कोई दिक्कत नहीं। पर अगर जैसे किसी को 2 ही बच्चा चाहिए तो वो ऑब्वियसली ये चाहता है ना कि एक गर्ल हो जाए एक बॉय हो जाए, या किसी को 2 लड़कियां हो जाती हैं तो वो भी चाहते हैं कि नहीं एक लड़का ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि जेंडर के डिफरेंस की वजह से सब चाहते हैं कि नहीं लड़कियां, मतलब सबकी सोच ख़राब होती है, ऐसा नहीं है। फैमिली को पूरा करने के लिए भी बहुत लोग की चाहत होती है। तो वीडियो कोई देखता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे मैं खुद थी, तो मुझे भी ऐसे इच्छा होती थी कि नहीं मुझे क्या होने वाला है। मतलब अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में जेंडर को चेक करवाना बैन कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए था। और जैसे एक माँ की इच्छा होती है ना कि नहीं हमारे पेट में क्या पल रहा है, तो उस हिसाब से हम बच्चों का कपड़े ले सकते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। बहुत सारी फीलिंग्स होती है जो इच्छा रहती है जानने की कि नहीं क्या है। तो
कम से कम हम कयास तो लगा सकते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, पर जो मतलब बहुत लोगों को उम्मीद रहती है ना कि नहीं इतना हार्ट बीट है, उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं भाई 140 के अबव है तो लड़की होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे बेबी का हार्ट बीट 140 के ऊपर ही था सब जगह पे। चार अल्ट्रासाउंड मैंने निकाला, चारों में 140 के ऊपर ही था। मेरा प्लेजेंटा भी बोलते हैं एंटीरियर होता तो लड़की होती है, पर बट मेरा प्लेजेंटा पोजीशन भी मेरे बेबी का एंटीरियर था। हाँ, मुझे पेन बहुत हुआ, मुझे 10 घंटे का पेन हुआ बेबी को बॉर्न होने में। मॉर्निंग में 8 बजे से पेन चालू हुआ था, मेरा बेबी हुआ 6:30 के आसपास शाम को। तो एंटीरियर प्लेजेंटा की वजह से मुझे पेन बहुत ज़्यादा हुआ, बट बेबी बॉय हुआ है। और आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके मेरे बेबी बॉय का फ़ोटो वगैरह या उसकी वीडियो देख सकते हैं। और बस यही आपको बताना था, अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाना था कि प्लीज़ आप लोग जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या जो भी हैं, आप ऐसे वीडियो देख के परेशान मत होइए। रिपोर्ट वगैरह देख के कि नहीं कंफर्म मत हो जाइए कि नहीं मेरा 140 के अबव ही है हार्ट बीट, तो मुझे गर्ल होने वाला है या ये जो भी है। तो और मैं आपको 1-2 रिपोर्ट में अपने फ्रेंड्स लोगों का, आजू बाजू लोगों का ऐसा भी बता सकती हूँ जिसमें बेबी का हार्ट बीट 140 के अंडर था और उनका प्लेजेंटा पोजीशन भी पोस्टीरियर था, बट उनको बेबी गर्ल हुई। तो ऐसा भी होता है। तो हम कोई भी चीज़ें मतलब बोल के मतलब ऐसे रिपोर्ट देख के कन्फर्म नहीं हो सकते। हमारे आजू बाजू में ऐसे भी लोग हैं, मैंने बोला ना आपको कि उनका बेबी का हार्ट बीट कम था, प्लेजेंटा भी पोस्टीरियर था, बट उनको बेबी गर्ल हुआ। और मेरे बेबी बॉय का हार्ट बीट 140 के अबव था और प्लेजेंटा पोजीशन भी एंटीरियर था, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ। तो प्लीज़ अंदाज़ा मत लगाइए कुछ भी ऐसे वीडियो देख के कि नहीं क्या होने वाला है। अच्छा खाइए पिए और अपना ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए, और जो भी होगा अच्छा होगा। तो टेंशन मत लीजिए, बस ऐसा मन में ऐसा मत करके रख दीजिए कि किसी को अगर इच्छा हो बेबी बॉय की तो ऐसा टेंशन लेके मत बैठिए, अगर जैसे वीडियो देख के या हार्ट बीट देख के। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, अपना बेबी का रिपोर्ट दिखाया कि जैसे मतलब बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो होप शायद मैंने कुछ लोगों की हेल्प की है इस वीडियो में बेबी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा के। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स थे जो मैंने जो बहुत बुजुर्ग औरतें बोलती हैं और सच में मेरे साथ वैसा हुआ है। तो वो सब सिम्टम्स मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि सिम्टम्स देख के मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं शायद मुझे बेबी बॉय ही है। तो वो सिम्टम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।